दोस्तों आज सुबह से सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज काफ़ी घूम रहा था। ये पेपर रिकटिंग जॉब स्क्रीन पे देख रहे हैं। आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट। तो ये मामला आखिर क्या था, इसकी हमने जांच पड़ताल की। तो जब हमें इसकी पड़ताल करने के बाद समझ में आया कि ये मामला बेसिकली कट ऑफ डेट का है, जो सेम मामला आपके बिहार में भी चल रहा है, जहाँ पे आपके दिसंबर के अभ्यर्थियों ने कट ऑफ डेट के पास करने के बावजूद भी अपने को इस बहाली में शामिल करने हेतु पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया और झूठी मोटी दलील देकर और गलत तथ्य को कोर्ट में रखकर बहाली पे स्टे लगा दिया। तो जब हमने इस बात की तहकीकात की तो कई सारे सबूत हम सभी को मिले और बेसिकली हमको इसके जजमेंट भी हमारे हाथ लगी। वो जजमेंट हमने अपने वकीलों को भेज दिया है। वो जजमेंट क्या लिखा है, उसमें क्या बात है, वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको हेडिंग देखने से पता चल रहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट। दोस्तों बेसिकली जो मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार करने की मांग करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाली याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। यानी कि जो बीटीसी अभ्यर्थी उन्होंने याचिका दायर की थी कि हमें आवेदन के डेट के बाद वो पास है, उन्होंने मांग की थी हमें बहाली में शामिल की जाए, जिनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया है। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक भर्ती आवेदन भरते समय वो बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिका दाखिल की। याचिका कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना। बेसिकली यहाँ पे अभ्यर्थी ये था कि उसका जो मामला है, आप यहाँ देखेंगे, ये मामला सहायक अध्यापक भर्ती का है। यानी कि ये मामला आपका यूपी में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती का है। उस मामले में आपकी बात निकलकर सामने आई है। यहाँ पे बात सामने ये निकल के आई है कि इन अभ्यर्थियों को कहना था कि हमको इस बहाली में शामिल किया जाए 69,000 बहाली में, जबकि उनका रिजल्ट जो है वो बाद में आया था, जबकि वो कुछ क्वालिफिकेशन पहले रखते थे, लेकिन वो एक पेपर में फेल थे। दोस्तों ये पूरा मामला कट ऑफ डेट का जो बिहार में चल रहा है, तो हमने इसकी तहकीकात की। तो बिहार में आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थियों ने जानबूझकर मासूम अभ्यर्थी को निशाना बनाया, उनको दिन में सपने दिखाकर पैसे उगाही का काम किया और लाखों पैसे उगा करके बहाली पर स्टे लगा दिया। जबकि ये बात वो भी जानते हैं, खुद पिटिशनर इस बात को स्वीकार करता है कि ये केस हम नहीं जीतेंगे। बावजूद इसके उसका काम पैसा कमाना था, तो उन्होंने पैसा कमा लिया, लेकिन इसका रिजल्ट उसे उस दिन देखने को मिलेगा जो केस हारेंगे। दावा करते हम 6 वकील, 10 वकील, 20 वकील लिखेंगे। मैं आपको एक बात कह दूँ, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएँ तो भी वो केस नहीं जीतेंगे दिसंबर का। ये मैं दावे के साथ आपको आज कह रहा हूँ, मेरी बात को आप याद रखिएगा। दिसंबर सीटेड इस बहाली में शामिल बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जजमेंट कॉपी जो कि इस केस का आया हुआ है, जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है। मैं आपको जजमेंट, दोस्तों ये जजमेंट कॉपी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 38, रीट पिटिशन नंबर है 5394/2020। जो पिटिशनर आपके हैं सचिन पुरोहित, जो रेस्पोंडेंट है यूपी और 2 अदर्स, यानी यूपी सरकार के खिलाफ केस किया गया था। और जो यहाँ पे काउंसलर वकील है, जो कि पिटिशनर के वकील है, वो है रमेश कुमार शुक्ला, और रेस्पोंडेंट के वकील हैं CSC अशोक कुमार यादव। और जो इसके जज, जैसा आपने पेपर में पढ़ा है, ऑनरेबल पंकज भाटिया, मतलब पंकज भाटिया जी जज हैं। उन्हें क्या कुछ लिखा है इस मैटर पे आइए हम पढ़ते हैं। मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। आप देखेंगे, लर्न काउंसल फॉर द पिटिशनर हैज़ आर्ग्यूड दैट द पिटिशन हैड फिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन 2019. He further states that the petition had appeared in BTC batch 2015 second semester 2018 and was declared failed in the examination. However, he later appeared in the fourth semester of BTC batch 2015 year 2018 was declared to be passed. यानी ये कह रहे हैं कि जो पिटिशनर आपका यहाँ पे कह रहा है कि उसने फॉर्म भरा था यूपी के अंदर 69,000 भर्ती के लिए, और उस फॉर्म भरते समय ये जो अभ्यर्थी था ये बीटीसी 2015 के बैच का था, इसमें एक पेपर में वो फेल था, लेकिन इसने ये जो पेपर है वो बाद में पास किया है। तो इस बेस पे कोर्ट से ये दरखास्त करा है कि हमको इस बहाली में शामिल किया जाए, जबकि उसका जो रिजल्ट कट ऑफ डेट के बाद का है। तो आइए आगे क्या इसमें लिखा हुआ है।
तो उसको 2018 में पास दिखाया गया उस अभ्यर्थी को, सचिन पुरोहित को। इन शॉर्ट द आर्गुमेंट ऑफ द पिटिशनर इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ पिटिशनर हैविंग पास द एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली हिज कैंडिडेट शुड बी कंसीडर। यहाँ पे ये लोग दरखास्त कर रहे हैं पिटिशनर की, इन्होंने बाद में परीक्षा पास कर ली कट ऑफ डेट के बाद, तो इसको कंसीडर किया जाए इस भाले में, मतलब उसको शामिल किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट्स that as of the date of the advertisement the petitioner did not have the requisite qualification and the qualification obtained subsequently cannot to be basis for grant ऑफ बेनिफिट एज पेड बाय पिटिशनर। तो यहाँ पे जो आपका स्टेट काउंसिल कहती है कि अगर आपने बाद में कोई अपनी योग्यता हासिल कर ली है कट ऑफ डेट के बाद, तो आप इस बहाली के लिए शामिल नहीं हैं। आपके पास जो रिक्विजिटिव क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास अर्हता है, वो कट ऑफ डेट से पहले होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास जो है जो भी योग्यता अर्हता है वो कट ऑफ डेट से पहले होना ज़रूरी है, यानी कि जो आपका पे एडवर्टीजमेंट से पहले होना ज़रूरी है। जैसा कि बिहार में भी आप देख रहे होंगे कि जो आपका मुद्दा है दिसंबर का, ये कट ऑफ डेट के बाद पास किए, उस टाइम तक ये अर्हता नहीं रखते थे, एलिजिबल नहीं थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर बहाली को फंसाया। इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्द इनका केस डिसमिस होगा पटना हाई कोर्ट के अंदर। फिर यहाँ पे देखेंगे एडमिटेडली द पिटिशन हैड ऑब्टेन द रिक्विजिटिव क्वालिफिकेशन सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म as such the contention of learned standing counsel merits accepted. The petitioner does not have any right to being considered for the appointment as claimed by him as he lacks qualification on the date of filling the form. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अभ्यर्थी बाद में अपनी योग्यता कट ऑफ डेट के बाद रखता है, और इस तर्ज पे कोर्ट इनको कहती है कि जो अभ्यर्थी है वो अपना सारा क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के डेट तक पूरा नहीं रखता है, ऐसा कोर्ट का कहना है। द प्रेजेंट रीट पिटिशन लैक्स मेट इज डिसमिस्ड, और इनकी याचिका को लास्ट में डिसमिस खारिज किया जाता है। डेट आपका 28 अगस्त 2020, यानी कि ये मामला आपका हाल फिलहाल का है। तो अभ्यर्थी आप ये तय करें कि बिहार में जो कुछ लोगों ने, चंदा गैंगों ने बहाली फंसाने का काम किया है, और दावा कदम 6 वकील को हायर कर रखा है, 6 को कीजिए, 60 को कीजिए, 100 कीजिए, महाराज गलत को सही साबित नहीं कर पाइएगा। और आपने जो जो कोर्ट में दलील दी वो हमारे हाथ लग चुकी है, हम भी उसकी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और हम उसका जवाब पुरजोर तरीके से कोर्ट में आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल कितना ही, उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो से सहमत होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि हम सभी आपके साथ हैं और इस बहाली को सहज में पूरा करवाने के लिए जो भी अड़चनें समस्या आएंगी उसका हम सब मिलकर निदान करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।